हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पीजीसीआईएल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। पीजीसीआईएल में आए हैं 170 क्वेश्चन आते हैं पैटर्न में, जिनमें से हम कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन? विद्युत मशीन कौन सी है? ऑप्शन ए है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी कंट्रोल रिले। तो इनमें से कौन सी विद्युत मशीन है? एम्पलीफायर विद्युत मशीन नहीं है, कंट्रोल रिले ये भी नहीं है, रोटरी कन्वर्टर ये भी नहीं है। विद्युत मशीन ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक विद्युत मशीन है जो निम्न वोल्टता उच्च धारा आपूर्ति को उच्च धारा निम्न वोल्टता में स्थिर आवृत्ति पर परिवर्तित करता है। इसमें कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द करंट लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी? किस प्रकार का ट्रांसफार्मर धारा स्तर को प्राइमरी से सेकेंडरी तक बढ़ाता है? ऑप्शन ए स्टेप डाउन, ऑप्शन बी स्टेप अप, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी फिक्स्ड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? चलिए हम जानते हैं इसके आंसर पर पहुंचकर। इसका करेक्ट आंसर है ए स्टेप डाउन, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर धारा स्तर को प्राइमरी से सेकेंडरी तक बढ़ाता है, साथ ही वोल्टेज लेवल को प्राइमरी से सेकेंडरी तक घटाता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस्ड द स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ? किस प्रकार के मशीन के द्वारा स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी अल्टरनेटर, ऑप्शन सी एसी जनरेटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का उत्पादन ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर अन्य प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस्ड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? किस प्रकार की मशीन घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी टू फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी स्टेपर मोटर, ऑप्शन डी डीसी सीरीज मोटर। इसका सही आंसर है आंसर बी टू फेज इंडक्शन मोटर। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन टू फेज इंडक्शन मोटर द्वारा किया जाता है। क्योंकि सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इस कमी को दूर करने के लिए और मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए इसे अस्थायी रूप से टू फेज मोटर में बदला जाता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, विच टाइप ऑफ शेप इज़ यूज्ड फॉर कार्बन ब्रशेज इन डीसी मशीन? डीसी मशीन में कार्बन ब्रश किस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राइंगुलर, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी सेमी सर्कुलर। चलिए चलते हैं इसके हम आंसर पर। इसका आंसर है बी डीसी मशीन में ये स्क्वायर। डीसी मशीन में वर्गाकार स्क्वायर आकृति का कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है। विद्युत मशीन में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर तथा बाह्य परिपथ के बीच एक संयोजन कड़ी है जो विद्युत धारा के आदान प्रदान का कार्य करती है। हम इसके एक्सप्लेनेशन को ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा कवर करनी है, इसलिए हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं। बाकी आप लोग खुद से देख सकते हैं, हमने वीडियो में सबके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर डीसी मशीन कंपेरेटिव टू एसी मशीन? एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस, इसे किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी द डीसी मोटर्स इफिशिएंसी इज़ हाई, डीसी मोटर की दक्षता अधिक है। ऑप्शन सी मोटर स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति को नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन डी इन दिस मोटर ब्रशेज एंड कम्यूटेटर्स आर नॉट प्रेजेंट, इस मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं। इसका आंसर है बी एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन की दक्षता एफिशिएंसी उच्च होती है। द डीसी मोटर एफिशिएंसी इज हाई।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ लॉसेस नॉट फाउंड इन एसी मोटर। एसी मोटर में किस प्रकार के नुकसान नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आयरन लॉसेस, ऑप्शन बी कॉपर लॉसेस, ऑप्शन सी ब्रश लॉसेस, ऑप्शन डी मैकेनिकल लॉसेस। एसी मोटर में किस प्रकार के नुकसान नहीं पाए जाते, मतलब ऐसे कौन से नुकसान है जो उसमें नहीं पाए जाते हैं? आयरन लॉस होगा ही, मैकेनिकल लॉस वो भी होगा, कॉपर लॉस भी हो सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है सी ब्रश लॉसेस। एसी मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का ब्रश हानि नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए टॉर्क इज़ हाई, टॉर्क उच्च है। ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज ईजी, स्थापना और रखरखाव आसान है। ऑप्शन सी फ्री फ्रॉम हार्मोनिक्स। ऑप्शन डी ऑपरेशन इज सीमलेस। इसका करेक्ट आंसर है बी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज ईजी, बट आयोग ने ऑप्शन ए को करेक्ट माना है, टॉर्क इज हाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डीसी फैन। डीसी पंखे के लिए गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए डीसी मोटर फैंस यूज 70% लेस एनर्जी देन अ स्टैंडर्ड एसी फैन। डीसी मोटर के पंखे का मानक एसी पंखे की तुलना में 70% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी डीसी मोटर फैंस आर लेस नॉइजी। डीसी मोटर पंखे कम शोर करने वाले होते हैं। ऑप्शन सी डीसी मोटर फैंस हैव मोर रग्ड कंस्ट्रक्शन दैन एन एसी मोटर फैन। डीसी मोटर पंखे एसी मोटर पंखे की तुलना में अधिक कठोर निर्माण होता है। ऑप्शन डी डीसी मोटर फैंस हैव मोर स्पीड ऑप्शन दैन एन एसी मोटर फैन। डीसी मोटर पंखे में एसी मोटर पंखे की तुलना में अधिक गति विकल्प होते हैं। चलिए जानते हैं इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसका गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी है, डीसी मोटर पंखे एसी मोटर पंखे की तुलना में अधिक कठोर रफ्त कंस्ट्रक्शन निर्माण होता है। यह कथन गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एसी मशीन कंपैरेटिव टू डीसी मशीन। डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इन दिस मोटर कार्बन ब्रशेस एंड कम्यूटेटर्स आर प्रेजेंट। इस मोटर में कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी मोटर स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को बदलकर मोटर गति नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन सी मोटर्स इफिशिएंसी इज हाई। मोटर की दक्षता अधिक है। ऑप्शन डी इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर बी है, डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन के लिए आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। उसके लिए फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, द अबव सर्किट डायग्राम इज रिप्रेजेंट। उपरोक्त सर्किट आरेख का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाया गया है, उस 10 के आंसर में जो चित्र दिखाया गया उसके ऊपर ये डिपेंड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी 3 फेज स्क्विरल केज मोटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर। चित्र में दिखाया गया परिपथ आरेख तुल्यकालिक मोटर का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है? ऑप्शन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी शंट डीसी मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी 3 फेज स्क्विरल केज मोटर। तो इसका सही आंसर क्या है ये जानते हैं। ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर। प्रश्न अनुसार सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक मोटर स्वचालित मोटर नहीं है। तुल्यकालिक मोटर का प्रवर्तन या आरंभन 2 विधि से किया जाता है। बाहरी स्रोत द्वारा प्रवर्तन स्टार्टिंग बाय एक्सटर्नल सोर्स, अवमंदन कुंडलन द्वारा प्रवर्तन स्टार्टिंग बाय चैम्बर वाइंडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ मोटर विल वर्क एज सिंगल एक्साइटेड मोटर। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी? ऑप्शन ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी 3 फेज स्क्विरल केज मोटर, ऑप्शन डी सी डीसी मोटर, ऑप्शन डी सर्वो मोटर। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी? चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी 3 फेज स्क्विरल केज मोटर। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर सिंगल एक्साइटेड मोटर के रूप में कार्य करेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंक्रोनस मशीन कंपैरेटिव टू इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मशीन की तुलना में सिंक्रोनस मशीन के लिए कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए मोटर इज अ सिंगल एक्साइटेड मशीन। मोटर एक एकल उत्तेजित मशीन है। ऑप्शन बी
द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, गति भार से स्वतंत्र है। मोटर हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। मोटर ऑपरेट्स ओनली एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, मोटर केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। चलिए जानते हैं इसके लिए सही कथन कौन सा है। इसका सही कथन है ऑप्शन बी, द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, गति भार से स्वतंत्र है। यानी कि इंडक्शन मशीन की तुलना में तुल्यकाली मशीन की गति स्पीड भार लोड से स्वतंत्र होती है, अर्थात यह भार पर निर्भर नहीं करता है। चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अ डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ हैवी कॉपर बार्स इंसर्टेड इन द स्लॉट्स ऑफ, अ डैम्पर वाइंडिंग को किसके स्लॉट में डाली गई भारी तांबे की छड़ें होती हैं। ऑप्शन ए आर्मेचर फेसेस ऑफ स्टेटर, स्टेटर के आर्मेचर फेस। ऑप्शन बी आर्मेचर फेसेस ऑफ द रोटर, रोटर के आर्मेचर फेस। ऑप्शन सी पोल फेसेस ऑफ द रोटर, रोटर के पोल फेस। ऑप्शन डी पोल फेसेस ऑफ द स्टेटर, स्टेटर के पोल फेस। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी है, पोल फेसेस ऑफ द रोटर। एक डैम्पर कुंडली डैम्पर वाइंडिंग रोटर के पोल सतह पोल फेसेस के स्लॉट में डाली गई भारी तांबे की छड़ें होती हैं। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमने 15 आज कवर कर लिए। बाकी के अगली वीडियो में इससे ज़्यादा कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको तुरंत पता चल जाए। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा।